हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया। खैर, तो करते हैं जी एक और नई क्लास की शुरुआत। आपके उसी ही पुराने अकाउंट्स अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम थोड़े से कुछ अलग कंटेंट, न्यूमेरिकल कंटेंट की बातें करेंगे। अभी तक अकाउंट्स के अंदर काफ़ी सारा थ्योरेटिकल ज्ञान ले लिया और मानो कि लगने लगा कि अकाउंट्स तो जैसे थ्योरी है। तो क्या अकाउंट्स थ्योरी है? नहीं जी, आज असली अकाउंटिंग की बातें करेंगे थोड़ी सी कुछ हद तक। अभी तक हमने काफ़ी सारी थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बातें कर ली हैं। कैपिटल का मीनिंग हम लोग जान चुके हैं। हम लोगों ने डेटर क्रिएटर टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्लियर कर लिया है। काफ़ी सारी जो थ्योरी की बातें थी हम लोगों की खत्म हो गई हैं। तो अब चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बेसिक बात से लेकर उसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, अकाउंट्स में आखिर है क्या क्या पढ़ना होता है, तो वो सारी बातों की शुरुआत करनी शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर शुरुआत होने वाली है वाकई में उस दुनिया में जाना है हमें। ठीक है जी, कहाँ? न्यूमेरिकल की दुनिया में, जहाँ हमें पहुँचना है और अच्छे से काम करके चलेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है, कोई परेशानी नहीं। तो खैर, सबसे पहले तो जानेंगे समझेंगे अच्छे से यही चीज़ें कि अकाउंटिंग इक्वेशन आखिर है क्या चीज़ें, क्या मायने इन चीज़ों के, ये ही सारी की सारी बात। यानी सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे कि इसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, फाउंडेशन क्या है, तो ज़रा समझते हैं। तो देखो, काफ़ी ज़्यादा आसान सी बात है कि आपकी सबसे पहली बात क्या कि आपको ये समझना होता है कि जो सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं वो एग्जैक्टली एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के बराबर होते हैं। अब ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे कि सपोज करो आज की डेट में आपके पास में 100 रुपए हैं, आपने 100 रुपए खर्च कर दिए। आपने क्या किया? आपके पास में 100 रुपए थे, आपने 100 रुपए खर्च कर दिए। कहाँ खर्च कर दिए? सपोज करो 100 में से आपने जो कि 20 रुपए की थी, आपने एक कोल्ड ड्रिंक खरीद ली और बाकी के 80 जो रुपए थे आपने घूमने में, सैर सपाटे में आपने खर्च कर दिए। तो आपने खर्च कहाँ कहाँ किया? आपने एक जगह 20 रुपए खर्च किए, एक जगह 80 रुपए खर्च किए, एक जगह 20 रुपए खर्च किए, एक जगह 80 रुपए खर्च किए। अब मैं बात करूंगा ये पैसा आपको मिला कहाँ से था। तो ये पैसा आपको जो कितने 100 रुपए, आपने जो 100 रुपए मिले थे, ये 50 रुपए आपको मम्मी से मिले थे, 50 रुपए पापा से मिले थे। तो कितने मिले थे? 50 रुपए मम्मी से मिले थे, 50 रुपए पापा से मिले थे। सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है? कहाँ से पैसा आया है? मम्मी से पापा से। कितना कितना? 50 रुपए और 50 रुपए। और आपने इस पैसे को खर्च कहाँ किया है? तो हमने थोड़ा सा पैसा बेसिकली एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कोई भी एक चीज़ में खर्च कर दिया 20 रुपए, और बाकी का घूमने सैर सपाटे में हमने 80 रुपए खर्च कर दिया। तो क्या ऐसे सिचुएशन के अंदर जो 20 और 80 मिला के 100 रुपए बन रहा है, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे सोर्सेज ऑफ फंड्स के बराबर आ रहा है? तो जवाब है हाँ। यानी किसी भी एक अवेलेबल मनी को जहां हम खर्च करेंगे, अगर उन दोनों अमाउंट को मैं जोड़ दूं और उसी ही पर्टिकुलर अवेलेबल मनी के मैं कहां कहां से पैसा आया उन दोनों को मैं जोड़ दूं, तो अमाउंट के हिसाब से दोनों हमेशा बराबर ही रहेंगे। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है। ऑब्वियसली कहां से पैसा आया है, पैसे का आना तो हमें बहुत अच्छी खुशी देता है, लेकिन पैसे का जाना तो हमें इतनी अच्छी खुशी नहीं देता। तो नेचर दोनों का अलग है, लेकिन अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अमाउंट तो दोनों की बिल्कुल सेम ही रहेंगी हमेशा। तो खैर, यहां अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अभी तक की नॉलेज के हिसाब से हम कैसे कनेक्ट करेंगे जरा समझते हैं। अभी तक की हमने जितनी भी थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, तो जरा जानना शुरू करते हैं। तो देखो, पैसा कहां से आता है? बिजनेसमैन या तो अपना खुद का पैसा लगाता है जी बिजनेस में, या तो अपना खुद का पैसा लगाता है बिजनेस में, विच इज नॉन एज अ कैपिटल, और या फिर वो मार्केट से उधार लेता है। उधार लेता है जैसे कि क्रेडिटर से मटेरियल उधार उठाता है या बैंक से लोन ले लेता है। तो सोर्सेस ऑफ फंड से अगर मैं बात करूं कि पैसा कहां से आया है, तो पैसा या तो उसने खुद ने लगाया है विच इज नॉन एज अ कैपिटल, और या फिर पैसा मार्केट से उधार उठाया है। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब आप अपना पैसा बिजनेस के अंदर कहाँ खर्च करते हैं? बताओ कहाँ खर्च करते हैं भाई? हम रॉ मटेरियल गुड्स परचेज करते हैं, हम मशीन खरीदते हैं, हम बिल्डिंग खरीदते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम खरीदते हैं, काफ़ी सारे एसेट्स हम खरीदते हैं। तो मेजरली हमारा जो पैसा डाइवर्ट हो जाता है वो सारा का सारा हमारे एसेट्स की फॉर्म में हो जाता है। थोड़ा बहुत पैसा बचा के भी रखते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ अ कैश एंड बैंक, बट वो भी तो एसेट्स ही है, वो भी तो एसेट्स ही है। यानी हम पैसा आखिर कहाँ लगाते हैं? तो वेरियस काइंड्स ऑफ एसेट्स की फॉर्म में हम पैसा लगाते हैं। तो बेसिकली जो आपके सोर्सेस ऑफ फंड्स होंगे, जो दो तरह के होंगे, वो बिल्कुल आपके इक्वल होंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो क्या है कि पैसा कहाँ से आया है बिल्कुल इक्वल होगा, पैसा कहाँ जाएगा, पैसा कहाँ से आता है एक बिजनेस के अंदर,
कहाँ से आता है बताओ, कहाँ से आता है? या तो खुद लगाता है बिजनेसमैन विच इज नॉन एज अ कैपिटल, और या फिर उधार लेके लगाया जाता है पैसा, जिसे कहते हैं हम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, सब जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं, शुरुआत की 4 क्लासेस के अंदर अच्छे से समझ लिया है हम लोगों ने। तो खैर डन जी डन, ये तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स है। क्या ये चीज काम आने वाली है हमें क्वेश्चन करने के लिए? नहीं, ये एक जनरल नॉलेज की बात हो गई कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन का है वो बेसिक फाउंडेशन क्या है। अब उसके बाद में बात करते हैं जहां हमें असली में कदम रखना है, जिसके लिए क्लास चल रही है। मेन क्लास का कंटेंट तो अब शुरू होता है, तो आओ जरा ही जरा करें मेन कंटेंट, मेन हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो यानी अब वो काम करने वाले हैं जो हमें आगे की पूरी जिंदगी में अकाउंटिंग में करते रहना है, और वो है हमारे न्यूमेरिकल्स। वो है हमारे न्यूमेरिकल्स, वो है पैसे का बढ़ना, पैसे का कम होना, पैसे का बढ़ना, हम मजा आएगा। पैसे का कम होना इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है जी, पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च भी करना ही पड़ता है। खैर चलो जी, वही सब कुछ बातें करनी है हमें। तो देखो अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाने सीखने हैं आप लोगों को। फिलहाल के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, जल्दी ही हम एक जर्नल नाम की चीज बनाएंगे, बाद में लेजर बनाएंगे, बाद में ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ना जाने क्या क्या तो बनाने वाले हैं। फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन से शुरुआत हो रही है, और हर चीज का अपना तरीका कायदा होता है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का भी अपना तरीका और कायदा है। क्या तरीका कायदे की मैं बात कर रहा हूं कि इसका अपना फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट क्या होता है जरा वो जान लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि फॉर्मेट कैसे बनाते हैं हम लोग। तो जरा देखते हैं जी। तो देखो जब आप इसका सॉल्यूशंस करोगे, आपको क्वेश्चन के अंदर काफी सारी ट्रांजैक्शंस दी हुई होंगी, बहुत ही सारी ट्रांजैक्शन। अब जैसे यहाँ पर दी हुई हैं 5 ट्रांजैक्शन, 6 ट्रांजैक्शन लगभग लगभग, और उन ट्रांजैक्शन को आपको एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करना है, जिस डॉक्यूमेंट का ही नाम है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी, जिस डॉक्यूमेंट का ही नाम है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसे दोबारा से ही बना लेते हैं, है? चलो खैर, हाँ जी। तो डॉक्यूमेंट का नाम है आपका क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका अपना फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट कैसे बनाना है वो ही हम फिलहाल के लिए बना रहे हैं। तो ऐसे करके बनाना है आपको। जो बेसिक लेआउट रहेगा आपका ओवरऑल कॉपी के अंदर, वो कुछ इस तरह का रहेगा। इस स्पेस का मतलब क्या हुआ, वो तो जैसे जैसे करते जाएंगे ना, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। हमें क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारी तरह की ट्रांजैक्शंस दी हुई है कि आपने सामान खरीदा है, आपने ये किया है, वो किया है। तो उन सारी की सारी ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन हम यहाँ कोट करने वाले हैं। आपके स्कूल्स के अंदर इस पर्टिकुलर कॉलम को कई बार ट्रांजैक्शन लिखा दिया जाता है, कई बार सीरियल पर्टिकुलर लिखा दिया जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है वो हम जानते ही हैं। वो अभी अभी हमने पीछे पढ़ाई है कि जो एसेट्स होते हैं वो लायबिलिटी और कैपिटल के जस्ट टोटल के बराबर होते हैं। तो डन जी डन, इसी ही अकाउंटिंग इक्वेशन को हमें उन क्वेश्चन के अंदर इंसर्ट करना है। ये जो ऊपर वाली ये लंबी सी लाइन हमने लिख दी, इसमें हम यही चीजें लिखने वाले हैं। क्या क्या लिखेंगे हम, कि जो एसेट्स हैं वो इक्वल होंगे किसके, लायबिलिटी और कैपिटल के। कैपिटल को कोशिश करें कि हम बिल्कुल सबसे आखिरी में ही लिखेंगे, और लायबिलिटी को थोड़ा पहले लिख देंगे। और आप हमेशा क्वेश्चन के अंदर एसेट्स के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा स्पेस देंगे। जैसे हमने सोफिस्टिकेटेड थोड़ा स्पेस एसेट्स को लेके दिया, थोड़ा स्पेस लायबिलिटी को दिया, कैपिटल को भी दिया, कैपिटल को बहुत कम रखेंगे। और इस चीज का कारण क्या है, क्योंकि एसेट्स के अंदर मल्टीपल कैटेगरी आने वाली हैं। कैश आएगा, बैंक आएगा, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो हमने शुरुआती क्लासेस में पढ़ा है। लायबिलिटी में भी मल्टीपल कैटेगरी आ सकती है, लोन आएगा, क्रेडिटर आएगा, मल्टीपल कैटेगरी आ सकती है। तो जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस देके जरूर चलना है आपको। तो डन जी डन, हो गई हमारी बात। तो इसी के साथ अब जरा क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात उन्होंने क्या लिख दी, कि जो एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, और कितनी कैपिटल के साथ किया है, 50,000 की कैपिटल के साथ किया है। हम लोग जानते हैं ये बात है, जानते हैं कि नहीं जानते, कि बिजनेसमैन जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो इसका ट्रांजैक्शन इफेक्ट क्या होता है? बताओ क्या होता है? कैश बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ जाता है। अब अगर किसी को ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं पता तो प्लीज प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, बड़ी आसान सी चीजें बड़े आराम से समझ में आ जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं है हमारी। तो बताओ सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, आखिर बिजनेसमैन ने क्या किया? बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया। तो यहां पर सिंपली हम लोग लिख देंगे कि ठीक है जी, कमेंस हुआ है बिजनेस, कमेंस बिजनेस विद कैश। आप क्या कोई और लैंग्वेज भी लिखने को लिख सकते हो कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश? तो जवाब है हाँ। देखो यहां ट्रांजैक्शन के अंदर आप सिंपली अपनी लैंग्वेज में आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन देनी है। आप उसकी लैंग्वेज को वेरिएट कर सकते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बात आती है उसका ट्रांजैक्शन इफेक्ट क्या होगा। तो एक तो आपको कैश बढ़ाना है, तो ठीक है जी, यहां पर आप कैश नाम से एक हेड क्रिएट कर दोगे, और इस अलाइनमेंट में आप लिख दोगे यहां पर 50
1000 रुपये। और यहाँ जाओगे इसी ही अलाइनमेंट में और यहाँ पर कैपिटल के आगे भी इस तरीके से आप 50,000 लिख दोगे। यहाँ थोड़ा सा जो गौर करने लायक बात है वो क्या कि ये जो ये आपका लाइन का अलाइनमेंट होना चाहिए ये बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर ये लाइन का अलाइनमेंट आपका एक जैसा नहीं रहा, ये मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ लाइन का अलाइनमेंट आपका सेम होना चाहिए। अगर ये लाइन का अलाइनमेंट आपका सेम नहीं रहा तो आपकी प्रेजेंटेशन खराब है, ध्यान रखना, गलत भी है टेक्निकली। खैर, तो इसी के साथ में पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी है हमने। आपको सोचना क्या है, आपको ट्रांजैक्शन पढ़नी है। आपको क्या करना है, आपको ट्रांजैक्शन पढ़नी है, ट्रांजैक्शन इफेक्ट सोचना है और यहाँ लिख देना है, बस बात खत्म। बाकी तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे तो बात पकड़ में आती जाएगी। तो सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है जी हमारी? सेकंड का मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन तो ऊपर से देख ली हमने कि हाँ भाई बिजनेसमैन ने बिजनेस शुरू कर दिया। उसके बाद में अगली जो बात लिखी हुई है वो कहाँ लिखी हुई है जी, कहाँ लिखी हुई है? तो वो लिखी हुई है यहाँ पर कि हमने क्या किया है, हमने मशीन खरीदी है, कैश में खरीदी है। मशीन जब कहीं भी खरीदी जाती है तो क्या होता है, मशीन खरीदी है, मशीन आएगी और क्या फ्री में आएगी? कैश जाएगा। मशीन खरीदी है, मशीन आएगी, कैश जाएगा। तो डन जी डन, ये बातें जानते हैं हम लोग हैं, ट्रांजैक्शन इफेक्ट में सब पढ़ा हुआ है हमने, क्या कुछ नहीं पढ़ लिया, हम सब जानते हैं हम। तो यहाँ लिख देंगे हम मशीन परचेज इन कैश, या मशीन परचेज भी लिख दोगे तो अपने आप में काफ़ी है। और इससे क्या कहा था हमने? मशीन आएगी और कैश जाएगा। अब देखो कैश का हेड तो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो ठीक है, कैश का हेड क्रिएट किया हुआ है, यहीं से ही हम 20,000 माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, मशीन आएगी तो मशीन का एक नया हेड क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखो जो नाम आप लिखोगे ना वो बिल्कुल टॉप पे ही लिखने वाले हो, जो नाम आपको लिखना है वो बिल्कुल टॉप पे ही लिखना है। और अब मशीन के अलाइनमेंट में, ये अलाइनमेंट्स का ध्यान रखना है, मशीन के अलाइनमेंट में यहां पर हम लिख देंगे 20,000। हो गई बात खत्म। तो जैसा कि मैं कह रहा था, फटाक से यहां से हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन इफेक्ट सोचेंगे और यहां पर डेटा की पुटिंग कर देंगे, बात अपनी खत्म हो जाएगी। क्या परेशानी की बात है? और जैसे ही आपकी खत्म हो जाएंगी क्या 2 ट्रांजैक्शन, तो आप तुरंत कर देंगे बैलेंसिंग। ये क्या है? ये इक्वेशन है। हालांकि क्या मैथ्स वाली इक्वेशन चल रही है ना? मैथ्स वाली इक्वेशन नहीं है ये, ठीक है जी, ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंट्स की बातें हैं। तो डन जी डन। फिर इसके बाद में यहां लिख देंगे हम न्यू इक्वेशन। शुरुआत में क्या करना है आपको? पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, फिर क्या करना है? दूसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, फिर क्या करना है? तीसरी ट्रांजैक्शन नहीं करनी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हैं, पानी की धारा में बहे जा रहे हो? नहीं, तो पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, दूसरी करेंगे, फिर करेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का क्या मतलब हुआ कि हम बैलेंसिंग कर देंगे। कैश 50 में से 20,000 माइनस करने के बाद बचा हुआ कैश कितना है? 30,000। मशीन का बैलेंस तो अभी अभी ताजा ताजा आया है कितना? 20,000 रुपए। ये जो इक्वल था इसको भी कैरी ऑन रखेंगे। देखो जब जब आप इक्वेशन लिख रहे हो ना तो आपको इक्वल का साइन जरूर लगाना है। वो कौन सी लावारी इक्वेशन होगी जहां इक्वल का साइन ही नहीं होगा? देखो जब कहीं भी इक्वेशन वर्ड आ रहा है तो इक्वल का साइन तो आपको लगाना ही लगाना है। वहां नहीं लगाया हमने इक्वल का साइन, बाकी और कहीं नहीं लगाया, यहां लगाया हमने इक्वल का साइन। और बस कैपिटल का बैलेंस तो वही अपना पुराना 50,000 चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर, इसके अलावा अब क्या करेंगे जी? अब अगली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे और क्या करेंगे, यही काम रह गया है। आगे की बात करते हैं। क्या खरीदा है? इस बार गुड्स खरीदे हैं। पिछली बार मशीन खरीदी थी, इस बार गुड्स खरीदे हैं। तो गुड्स खरीदे हैं, कैसे खरीदे हैं? पार्टी नेम तो दिया नहीं हुआ, हम जानते हैं व्हेनेवर पार्टी नेम इज नॉट मेंशन्ड हम उसे मानते हैं कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन तो क्या हुआ होगा? बोलो क्या हुआ होगा? क्या 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 हुआ होगा? क्या आया होगा, क्या गया होगा? गुड्स खरीदे हैं, गुड्स बढ़ गए होंगे, गुड्स इंक्रीज हो गए होंगे। चीज़ों के खरीदने से चीज़ बढ़ ही जाती हैं। और बदले में जेब से पैसा गया होगा तो कैश कम हो गया होगा। क्या बिना पैसा खर्च किए चीज़ें खरीदी जाती हैं? नहीं। तो चीज़ खरीदते हैं तो चीज़ आ जाती है भाई, जो खरीदोगे वो आ जाएगा। मशीन खरीदोगे मशीन आएगी, गुड्स खरीदोगे गुड्स आएंगे, फर्नीचर खरीदोगे फर्नीचर आएंगे। अब फिलहाल तो गुड्स खरीद रहे हैं तो ठीक है जी, लिख देते हैं यहाँ पर यही वाली बात। जो हो रहा है वो लिखते जाओ, बस इतनी ही तो बातें हैं। जो हो रहा है वो लिखते जाएंगे। परचेज गुड्स इन कैश भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार फिर क्या फ्री में आएगा? नहीं। कितने का खरीद लिया आपने? 24,000 का खरीद लिया आपने, ठीक है जी, ओके, खरीद लिया 24,000 का, माइनस कर देते हैं 24,000, ठीक है जी। और क्या आया है आपके पास? गुड्स आ गए हैं आपके पास, तो आपने गुड्स लिख दिए। आगे कोई और भी एसेट है? ना 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 नहीं है, तो स्पेस की तो कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अभी आगे जाके हम बात करेंगे कि क्या कभी स्पेस की दिक्कतें हो सकती हैं क्या, और अगर होंगी तो उन्हें के लिए क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। मगर ठीक है, फिलहाल तो ये पहला क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का,
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है जी, आपका 24,000 रुपये हमने यहाँ पर प्लस कर दिए, गुड्स बढ़ा दिए हमने। देखो हमेशा जो भी एसेट नया आएगा उसका नाम तो ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट का अलाइनमेंट आपका ये नीचे वाला होना चाहिए। आपका पर्टिकुलर एसेट का नाम तो हमेशा टॉप पे ही आएगा, लेकिन उसके ट्रीटमेंट का अलाइनमेंट हमेशा नीचे ही होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है हमें। और उम्मीद करूंगा ये भी सबको पता लग रहा है कि कैपिटल में कोई छेड़खानी आम तौर पर तो नहीं होने वाली। कैपिटल में तो हम कब बदलाव करते हैं, कब 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 करते हैं? या तो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तब, या बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है तब। और या भी कुछ है, हाँ या की बात अगली क्लास में बात करेंगे। लेकिन ठीक है, आमतौर पर इस तरह की ट्रांजैक्शन में तो कुछ नहीं होने वाला कैपिटल के अंदर। खैर, और जैसा कि हमने कहा था पहले 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फिर न्यू इक्वेशन, एंड देन उसके बाद में आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन हम न्यू इक्वेशन निकालेंगे। क्या हर बार 2 ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन? नहीं, शुरुआत में 2 ट्रांजैक्शन न्यू इक्वेशन निकालेंगे, और उसके बाद आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन हम लोगों को न्यू इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली आप लोगों को तो और भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट ठीक है, मज़ा आएगा कि हाँ ठीक है, कुछ बढ़िया सा कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ड्राइंग सी कर रहे हैं। ऐसा कुछ काम आज तक नहीं किया था हम लोगों ने। तो खैर 4th नंबर क्यों डाल दिया, अभी कौन सा 4th नंबर कर देंगे, पहले तो न्यू इक्वेशन निकालेंगे। और देखो यहाँ जरा आराम से न्यू इक्वेशन निकालते वक्त, अब जब मैं न्यू इक्वेशन निकालूंगा, क्या एक बार फिर अब मैं ऊपर से देखना शुरू कर दूंगा? है, ऊपर से क्यों देखूंगा? ऊपर का काम तो हो चुका है। तो बेसिकली मैं ये ऊपर का काम तो हो चुका है, मुझे सिर्फ यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ कि 30, 24, 30, 24 इन दोनों से कितना आ रहा है? इन दोनों से आ रहा है 6,000। तो एक बार फिर दोबारा से टॉप से ऊपर से नहीं देखना। तो कैश का बैलेंस कितना है? 6,000 रुपये। इसके अलावा मशीन का बैलेंस कितना है? भाई मशीन का तो कोई चेंजेस ही नहीं है, मशीन के अंदर तो वो 20 चल रहा था, 20 का 20 ही रहेगा। ये 24,000 ये किसका है? ये गुड्स का है। ठीक है जी, ये ऐसा कैसे ही रहेगा। इक्वल का साइन तो हर बार लगाना है जब जब इक्वेशन की बातें होंगी, जब जब इक्वेशन की बातें होंगी, जब जब क्वेश्चन के अंदर न्यू इक्वेशन निकालोगे तो इक्वल का साइन तो आपको लगाना ही लगाना है। कैपिटल मैं तो वो हूं जहां कोई नहीं आता है, मैं तो वो हूं जहां कोई नहीं आता। क्या कर सकते हैं, यानी आम तौर पर तो इसमें कोई भी आइटम जाकर एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। खैर, इसके अलावा नंबर 4 की ट्रांजैक्शन भी फटाक से जल्दी से कर डालते हैं। क्या है नंबर 4 की ट्रांजैक्शन? यानी ये आ गई हमारी, जहां लिखा हुआ है कि हमने इस बार क्या किया है, हमने इस बार गुड्स सेल किए हैं। हमने क्या कर दिया? गुड्स सेल कर दिया। और हम जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि जब जब सामान बेचा जाएगा तो 2 बातें होती हैं, कितने का सामान, और दूसरी बात कितने में बेचा जा रहा है। इन दोनों की ही मदद से तो बेसिकली प्रॉफिट निकाला जाता है। इन दोनों की मदद से ही तो प्रॉफिट निकाला जाता है। तो बेसिकली सेल्स की ट्रांजैक्शन के अंदर हमेशा जब भी सेल्स की ट्रांजैक्शन आए तो हमेशा हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने का सामान कितने में खरीदा गया। तो कितने का सामान है जी? बताओ जी, बताओ कितने का सामान है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 9,500। तो कितने का सामान ये है? क्या? कितने का सामान, कितने का सामान। और कितने में बेच दिया? कितने में के लिए मैं 4 प्रीपोजिशन ढूंढता हूं, जहां कहीं भी एट प्रीपोजिशन मिल जाए, 4 प्रीपोजिशन मिल जाए, तो इसका मतलब होता है कितने में। और ये हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है, उम्मीद करूंगा वो देखा हुआ है। ट्रांजैक्शन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपकी इससे पहले वाली। अगर ट्रांजैक्शन इफेक्ट आपको क्लियर है तो डन, ठीक है, ये काफी आसानी से सोच जाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, कितने का सामान? 9,500 का सामान आप 20,000, बताओ, कस्टमर को तो लूट लिया है। 9,500 का सामान 20,000 रुपए में आप बेच रहे हो, ऑब्वियसली काफी भारी भरकम फायदा कमा रहे हो। कैसे निकालेंगे फायदा? दोनों को माइनस करके कितना आएगा? 20,000 में से 9,500 माइनस करके 10,500, 10,500 आपकी प्रॉफिट की अमाउंट है। जो प्रॉफिट एक बिजनेस में हो रहा है, ये प्रॉफिट किसे देना है? हमें, बिजनेसमैन को। तो जाके बिजनेसमैन की कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो खैर कैसे करके करना है, आओ जरा करते हैं। कितने का सामान बेचा गया है? तो 9,500 का सामान बेचा गया है। तो खैर कलर चेंज कर लें, और क्या, सेम ही तो रखेंगे। तो सोल्ड गुड्स क्या कराया गया है? हमने सामान बेचा है, तो सोल्ड गुड्स। इसके अलावा कितने का सामान बेचा? 9,500 का सामान बेचा। तो सामान बेचने से सामान जाएगा, कितना जाएगा? 9,500 जाएगा। पैसा आ रहा है या नहीं? हाँ, सामान बेचने से तो पैसा आता ही है, तो कैश के अंदर ऐड कर दिया जाएगा 20,000 रुपये। और इसके अलावा कैपिटल में क्या कुछ होगा? हाँ, अब होगा। यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन प्रॉफिट आता है, लॉस आता है। कोई भी प्रॉफिट होगा तो जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और कोई भी अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। तो डन जी डन, ठीक है। यहाँ पर 10,500 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, आओ उठाएं
और उठा के पटक देते हैं यहाँ पर कैपिटल के अंदर। तो डन, इसी के साथ में ये तो हमारा इतना तो हो गया, और बस अब इसके नीचे हम न्यू इक्वेशन कर देंगे। हालांकि न्यू इक्वेशन करने के लिए जरा नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। दोबारा से मैं फॉर्मेट थोड़ा सा बेसिक सा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है जी। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आप लोग भी जब अपनी कॉपीज़ के अंदर करेंगे तो एक पेज पर शायद ही आप लोगों का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है जी। तो ऐसे करके कर देंगे तो ठीक है, एक पेज से एक्सीड भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोगों का अगर एक ही पेज पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। वो आप लोगों के राइटिंग के फॉन्ट साइज पर भी निर्भर करता है कि आप लोगों का एक पेज पे आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर तो ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं हम लोग, और जैसा कि हम कह ही रहे थे कि यहाँ हमें क्या दिखाना होता है, यहाँ हम एक अच्छे खासा स्पेस के लिए, और अगर आपका एक से ज़्यादा पेज पर आ रहा है सॉल्यूशन, क्या नेक्स्ट पेज पर आपको दोबारा से ये सारी की सारी हेडिंग्स वगैरह लिखनी पड़ेंगी? तो हाँ जी, लिखनी पड़ेंगी। एसेट भी लिखना पड़ेगा, लायबिलिटी भी लिखना पड़ेगा, कैपिटल भी लिखना पड़ेगा, और जितने भी आपके एसेट्स अभी तक के क्रिएट हुए हैं, कौन कौन से एसेट आपके क्रिएट हो गए हैं। आपका एक कैश नाम का एसेट क्रिएट हुआ था, एक मशीन नाम का एसेट क्रिएट हुआ था, एक गुड्स नाम का एसेट क्रिएट हुआ था। तो आपको उन तीनों के नाम फिर से नेक्स्ट पेज पर लिखने पड़ेंगे। लायबिलिटी में कोई क्रिएशन नहीं हुई, कैपिटल में तो कोई हेड होता ही नहीं है, लेकिन उनका बैलेंस भी फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वो जो पिछले पेज पर हम लोगों ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी, उसका न्यू इक्वेशन हमें निकालनी थी, तो उसके न्यू इक्वेशन का बैलेंस यहाँ हम लोग लिख देंगे। तो डन जी डन। कितना होगा मेरा बैलेंस? तो कैश के अंदर 6000 और 20000, 6000 और 20000 इन दोनों को कंसिडर करेंगे हम। बार बार ऊपर से नहीं देखूंगा, बार बार बिल्कुल बिगनिंग से नहीं देखूंगा। 6000 और 20000, जो कि टोटल मेरा बन जाता है कितना? 26000। अरे कहाँ सबसे पहले आ गए, खैर। तो 26000, तो 26000 यहाँ। मशीन के अंदर तो कोई चेंजेस थे ही नहीं एज सच, मशीन का बैलेंस तो सेम मेरा 20000 ही चल रहा है, वही रहेगा। हाँ, मेरा जो गुड्स का बैलेंस है वो मेरा कम हो जाएगा, 24000 से 9500 कम कर देंगे हम लोग, जो कि बन जाएगा मेरा कितना 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 14500। तो ठीक है, ओके, 14500। और मशीन का तो मेरा सेम ही चल रहा था, ठीक है जी। कितना चल रहा था मेरा मशीन का? 20000। और कैपिटल के अंदर मेरा 60500 आ जाएगा, वो उन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, ठीक है जी। तो 20000 और यहाँ आज बन जाएगा मेरा बैलेंस 60500। खैर, हालांकि अब थोड़ा सा बार बार पीछे जाना पड़ेगा। पीछे क्या है? पीछे है ट्रांजैक्शन हमारी कि परचेज गुड्स। चाहो तो आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी, बाद में फिर रेफर करते रहो, कैसे भी करके कर लो, या क्वेश्चन नोट कर लो पहले कॉपी के अंदर, ठीक है। तो गुड्स खरीदे, किससे खरीदे हैं? अजहर से खरीदे। हम जानते हैं व्हेनेवर नथिंग इज मेंशन, तो बेसिकली हम उसे उधार की ट्रांजैक्शन मानते हैं। तो 14000 का सामान खरीदा है हमने, और उधार में खरीदा है। उधार में खरीदा है तो लाइबिलिटी हमारी क्रिएट होगी, उधार में खरीदा है तो कैश हमारी जेब से नहीं जाने वाला है। तो ठीक है जी, ओके, ये सब बातें जानते हैं हम अच्छे से, भली बात ही जानते हैं। तो कौन से नंबर की ट्रांजैक्शन हो जाएगी मेरी? 5वें नंबर की ट्रांजैक्शन। तो लिख देते हैं 5वें नंबर की ट्रांजैक्शन, एक बार फिर परचेज गुड्स। लेकिन हाँ, इस बार अगर आप स्पेसिफाई कर दोगे कि परचेज गुड्स जो हुआ है वो क्रेडिट में हुआ है तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, अजहर से खरीदा है तो डेफिनेटली अब लाइबिलिटीज के अंदर आपको हेड क्रिएट कर लेना चाहिए। किस नाम से आप करोगे? क्या पार्टी के नाम से? हाँ जी, पार्टी के नाम से, पार्टी के नाम से। हाँ, उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो आप क्रेडिटर, या उल्टा भी कर सकते हो कि क्रेडिटर लिख के उसके ब्रैकेट में लिख दो आप अजहर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, कितने का सामान खरीदा है? 14000 का सामान खरीदा है। तो डन, 14000 हमें दोनों ही जगह दिखाना पड़ेगा। पड़ेगा क्या? जरूर दिखाएंगे हम भाई। 14000 का सामान खरीदा है तो गुड्स के अंदर 14000, और यहाँ लाइबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी 14000 से, ठीक है जी। ऐसे करके है। और नाउ अगेन, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हर इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन, हर इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन, ठीक है जी। तो आ गया है वक्त न्यू इक्वेशन का, हर इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन। अब दिक्कत नहीं होगी, अब बार बार पीछे नहीं जाना, अब तो सीधा यहाँ पर 26000 का 26000, ठीक है जी। यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है आपका अलाइनमेंट, ठीक है जी। आपके अलाइनमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपकी ये फर्स्ट अमाउंट का अलाइनमेंट, सेकंड अमाउंट का अलाइनमेंट, ये आपके अलाइनमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए। 14500, ये 14000 ऐड हुआ तो 28500। और अब लगाऊंगा मैं इक्वल, क्योंकि हर इक्वेशन में इक्वल जरूर होता है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। और आप किसी भी मोमेंट पे ये वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या वेरीफाई कर सकते हैं? कि
कि वेदर जो जो अमाउंट हमने लिखी हुई है क्या इन दोनों का टोटल सेम आ रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पर हमने न्यू इक्वेशन लिखी हुई है, तो क्या इन 3 फिगर का टोटल और इन 2 फिगर का टोटल क्या सेम है या नहीं है, तो हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। खैर चलो जी, फाइनली अपनी आखिरी 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 ट्रांजैक्शन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी, और आखिरी ट्रांजैक्शन क्या है, चलो रीड करा देता हूँ मैं आप लोगों को। क्या है जी आखिरी ट्रांजैक्शन, कि हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है 16,000। वही कई बार होता है ना, बिजनेस में पैसे की कमी पड़ जाती है, थोड़ा और पैसा लगा दिया जाता है, या ठीक है बिजनेस को फर्दर और ग्रो कराने के लिए, बूम करने के लिए दोबारा से पैसा लगा दिया जाता है। तो ठीक है भाई, पैसा चाहे शुरुआत में लगाएं चाहे दोबारा से लगाएं, ट्रांजैक्शन इफेक्ट तो वही होना है अपना। क्या होना है, जो सबसे शुरुआत में किया था। बताओ क्या किया था सबसे शुरुआत में, हमने उधर कैश बढ़ा दिया था, ये रहा कैश बढ़ा दिया था, और उधर कैपिटल बढ़ा दी थी। अब चाहे बिजनेस के शुरुआत में पैसा लगाओ चाहे बाद में पैसा लगाओ, ट्रांजैक्शन इफेक्ट तो सेम ही होगा। क्या होगा, कैश बढ़ाया जाएगा और कैपिटल बढ़ा दी जाएगी। तो ठीक है जी, ओके। कितना 16 या 14, 16,000 रुपीज़ लगाए गए हैं, तो ठीक है जी 16,000 रुपीज़ यहाँ कैश के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा, और 16,000 रुपीज़ यहाँ पर भी मेरा ऐड कर दिया जाएगा। तो डन, इसी के साथ हो गई हमारी आखिरी ट्रांजैक्शन ख़त्म। और आखिरी ट्रांजैक्शन के बाद भी यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे और अपनी फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। जरा यहाँ पर शब्दों पे गौर कर लेना, फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है जी, हालांकि ये नीचे का फॉर्मेट बेकार का हो गया। ठीक है जी, आप लोग तो काट दो या वट कुछ भी काम कर सकते हो। ठीक है जी, फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। तो अब बना देंगे हम फाइनल इक्वेशन। क्या आपको भी कोई अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करना है? नहीं, आपको कोई अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये एम्फेसाइज करने के लिए ही शो कर रहा हूं कि अब बनने जा रही है हमारी फाइनल इक्वेशन। और फाइनल इक्वेशन में काम वही करना है कि इस 26 और 16 का अपना जो भी एडजस्टिंग फिगर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, कितना आएगा मेरा 42,000, और यहाँ पर 20,000, यहाँ पर 28,500, और इक्वल तो हमेशा रहेगा ही रहेगा 14,000। यहाँ पर दोनों को जोड़ के ऐड करके आ जाएगा मेरा 76,500। तो डन, सही है। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हमने ये पहला क्वेश्चन देखा है अकाउंटिंग इक्वेशन का। मेरी तरफ से मेरी जो हिदायत है, एडवाइस है, सलाह है आप लोगों के लिए, आप सबसे पहले इसी ही एक क्वेश्चन को इसी ही एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के खुद से करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक बातें नहीं बनेगी। जब तक खुद की हाथों से कलम से कुछ निकलेगा नहीं ना अच्छा सा, तो तब तक बातें नहीं बनेगी। तो सबसे पहले खुद से ही करिए, अच्छे से करिए, क्वेश्चन नंबर 1 करिए। एंड 1 से एक बार क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है तो चाहे ये लीजिए जी, एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूं आप लोगों के साथ में शेयर। क्वेश्चन नंबर 2 आप इसे ट्राई कर सकते हो खुद से। ठीक है जी, बाकी तो अगली जो सक्सीडिंग क्लासेस होंगी आपकी, तो उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस भी करूंगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर सकते हो आपने एंड पे, एंड देन वेरीफाई कर सकते हो अपकमिंग लेक्चर के अंदर। तो चलो खैर ठीक है जी, डन। अभी के लिए मेरी बात समाप्त हुई। तो अच्छे से ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई करते रहिए, और बाकी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पर, अकाउंट्स तो अवेलेबल है ही।